9 बरस का वांका ज़ुकॉव 3 महीने से जूते बनाने वाले के यहाँ काम कर रहा था। क्रिसमस की रात अपने बिस्तर पर नहीं गया। वो अपने मालिक और मालकिन और दूसरे काम करने वालों के गिरजा जाने का इंतज़ार करता रहा, और जब वो चले गए तो उसने अलमारी से स्याही की दवात और मोटी निब वाला कलम निकाला और एक मुड़ा तोड़ा कागज़ फैलाकर लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। ख़त शुरू करने से पहले उसने सहमी सहमी नज़र से कई बार दरवाज़े और खिड़की की जानिब देखा और एक ठंडी आह भरता हुआ बेंच पर रखे हुए कागज़ पर झुक कर लिखने लगा। प्यारे दादा कॉन्स्टेंटाइन मैकारिच, मैं आपके नाम ख़त लिख रहा हूँ। आपको क्रिसमस मुबारक हो और खुदा आपको बेशुमार खुशियाँ दे। मेरे वालिद नहीं हैं और वालिदा भी, सिर्फ़ और सिर्फ आप ही मेरे हैं। उसने कलम रोक कर अपना सर उठाया और खिड़की से बाहर अंधेरे को देखने लगा। कमरे में जलती मोमबत्ती की कपकपाहट से कई शक्लें उभर रही थीं, जिनमें एक उसके दादा की भी थी। वो पलकें झपकाए बगैर उसे तकता रहा। वानका ने ठंडा सांस भरते हुए दवात में कलम डुबोया और फिर लिखने लगा। और कल मेरी ज़बरदस्त पिटाई हुई। मालिक ने मुझे बालों से पकड़ा और मुझे सहन तक घसीटता चला गया। फिर वो मुझ पर अपनी छड़ी चलाता रहा, क्योंकि उसके बेटे को झूला देते हुए गलती से मेरी आँख लग गई थी। और पिछले हफ्ते एक दिन मालकन ने मुझे मछली साफ़ करने के लिए कहा। मैंने पहले मछली की दुम साफ़ करनी शुरू की तो मालकन ने मछली छीन ली और उसका सर मेरे चेहरे पर रगड़ने लगी। यहाँ दूसरे काम करने वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे शलजम चोरी करने पर उकसाते हैं, और मेरा मालिक जो चीज़ उसके हाथ लगती है मुझे उसी से पीटने लगता है। और यहाँ मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं। वो मुझे नाश्ते में रूखी रोटी और रात को भी सूखी रोटी देते हैं। मुझे कभी गोभी का सूप भी नहीं दिया जाता। सारे का सारा खुद पी जाते हैं। मेरे सोने की जगह राहदारी में है, और जब उनका बच्चा रोता है तो मैं एक लम्हे के लिए सो नहीं पाता। प्यारे दादा, बराए मेहरबानी, प्यारे खुदा की खातिर मुझे गांव वाले मकान में वापस ले जाएं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादाजी, मैं इल्तिजा करता हूँ, मुझे यहाँ से ले जाएं, वरना मैं मर जाऊँगा। वांका के होंठ सुखड़े। उसने अपनी हथेली से अपनी आंखें साफ़ कीं और एक सिसकी भरी। मैं आपके लिए निस्वार कूटूँगा, बहुत दुआएं दूँगा। अगर मैं आपको तंग करूँगा तो आप मुझे जितना चाहें पीट सकते हैं। प्यारे दादा, ये सख्ती अब झेली नहीं जाती, और अगर आपने मुझे नहीं बुलाया तो मैं एक दिन पैदल चलता चलता गांव पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरे पास तो बूट भी नहीं हैं और रास्ता कीचड़ से भरा है। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपका बहुत ख्याल रखूंगा और कोई आपको तंग नहीं करेगा। और जब आपकी वफ़ात होगी तो मैं अपने माँ बाप के साथ आपके लिए भी दुआ करूंगा। वांका ने कागज़ के टुकड़े को तह किया और उसे लिफाफे में डाला, जो उसने 1 कोपेक खर्च करके ख़रीदा था। सोचते सोचते उसने रोशनाई में कलम डुबोया और पता लिखने लगा। दादाजी के नाम कॉन्स्टेंटाइन मैकारिच, जो गांव में रहते हैं। वो ख़त पोस्ट करके लौटा तो बहुत मुतमईन था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई और वो गुलाबी सपनों में गुम हो गया। और उसने अपने दादा को चूल्हे के पास बैठकर उसका ख़त पढ़ते हुए भी देखा।